एनडीए में तेज हुई बगावत, हर दल मोदी से नाराज, इंडिया सरकार बनाने की तैयारी में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड में बिखरेगा एनडीए, सहयोगियों ने दी चेतावनी। टीडीपी और जेडीयू भी विभाग बंटवारे को लेकर नाराज। महाराष्ट्र में एनडीए बिखर गया है, हर दल अलग ही दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर एनडीए के अंदर मंथन भी नहीं हो पा रहा है। दरअसल पहले तो चुनाव में हार मिली, 48 में से सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली है और उसके बाद पीएम मोदी ने अपनी सरकार में महाराष्ट्र के सहयोगी दलों को किनारे कर दिया। अजित पवार की एनसीपी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज है, तो शिंदे सेना को एक राज्य मंत्री पद मिला है। शिंदे बीजेपी की मेहरबानी से ही महाराष्ट्र के सीएम बने हैं, इसलिए वो एक राज्य मंत्री पद को लेकर भी खामोश है, लेकिन उनकी पार्टी में बगावत के हालात है। शिवसेना के नेता बीजेपी पर अपने दल का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि अगर बीजेपी इसी तरह से सहयोगियों को अपमानित करती रहेगी तो उसके लिए साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। अजित पवार तो अब खुलकर अपने चाचा की तारीफ कर रहे हैं, तो शरद पवार सीधे पीएम मोदी को ही निशाने पर लिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जब तक है तब तक मोदी सरकार की परेशानी बने रहेंगे। बगावत का ये तूफान अब दूसरे राज्यों में फैलता दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना एनडीए में चंद्रबाबू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके सिर्फ 9 सांसद चुनकर आए। महाराष्ट्र में शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती। टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद चुनकर आए हैं। केंद्र में इस बार एनडीए की सरकार बनी है, ये सरकार बीजेपी की नहीं है, इसलिए सहयोगी दलों की उम्मीद थी कि पहले 2 कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने भले ही सहयोगी दलों को सम्मान नहीं दिया, लेकिन अब जब बीजेपी बहुमत में नहीं है तो कम से कम इस बार जरूर सहयोगी दलों को बीजेपी की तरफ से सम्मान दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दिया है। 1 सीट वाले जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री पद दिया गया है। 2 सीटों वाले जेडीएस को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। शिवसेना का कहना है कि अगर हम 7 सीटें जीत कर आए हैं तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए। अब इसे लेकर शिंदे सेना ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि हमारी पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इनमें 7 सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसे में हमें एक कैबिनेट मंत्री के साथ साथ एक राज्य मंत्री का पद भी दिया जाना चाहिए था। जब जनता दल सेक्युलर के 2 सांसद जीतने पर एचडी कुमारस्वामी को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा से एकमात्र सांसद है जीतन राम मांझी, वो कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसद हैं और चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, तो हमारे तो 7 सांसद हैं। निश्चित रूप से हम एक कैबिनेट मंत्री पद का हक रखते हैं। साथ ही एक राज्य मंत्री पद भी शिवसेना को मिलना था, लेकिन हमें कैबिनेट मंत्री पद नहीं दिया गया है। इसी तरह पुणे के पिंपरी से एनसीपी विधायक अन्ना बनसोडे ने भी एनसीपी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र को उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी दोनों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। हमारे पास सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के रूप में 2 सांसद हैं। हमारी पार्टी की उम्मीद थी कि कम से कम पटेल को इस बार कैबिनेट में जगह मिलेगी। पटेल पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वैसे सिर्फ महाराष्ट्र में ही एनडीए के नेता नाराज नहीं है, बल्कि नाराजगी झारखंड में भी दिखाई दे रही है। झारखंड में आजसू बीजेपी की सहयोगी है और यह दावा किया जाता है कि बीजेपी को मिली जीत में आजसू का सबसे बड़ा योगदान है। आजसू नेता चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह सीट से लगातार दूसरी बार जीते हैं, लेकिन उन्हें भी मंत्री नहीं बनाया गया है। इसके बाद पार्टी की तरफ से बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के भी संकेत मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में 6 महीने में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और अगर इन राज्यों में एनडीए बिखरता है तो बीजेपी को बड़ा झटका लगना तय है।